ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सूर्यादिक नवग्रह हमारा नित्य कल्याण करें, नित्य मंगल करें। यह मंत्र जब आप सोकर उठें उसी समय बिस्तर पर भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मदेव और भगवान शिव का स्मरण करके सूर्यादिक नवग्रहों का स्मरण करते हुए इस मंत्र को 1 बार से लेकर के 5 बार तक बोलें और उसके बाद पृथ्वी पर अपना पैर रख करके अपनी दिनचर्या को शुरू करें। इस मंत्र का जो लोग नित्य जप करते हैं उन्हें कभी ग्रहों की बाधाएं नहीं सताती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपावली से पहले 2 दिन बन रहा है खरीदारी और नया काम शुरू करने का महामुहूर्त। आने वाले 25 घंटे 28 मिनट होंगे सबसे शुभ। इस मंगल मुहूर्त का लाभ उठाएं और जरूर देखें काल चक्र। जी हाँ, कल से लेकर आगे आने वाले 25 घंटे 28 मिनट में आपकी किस्मत बदल सकती है। आपकी बरसों पुरानी परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपके हर बिगड़े काम बन सकते हैं। इन घंटों में किए निवेश आपको सबसे ज्यादा लाभ दिला सकते हैं और इस समय की खरीदारी आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित भी हो सकती है। आखिर इस 25 घंटे और 28 मिनट का राज क्या है? क्यों सबसे ज्यादा साबित होने वाले हैं ये घंटे सबसे ज्यादा शुभ? ये सब हमें बताएंगे पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी। तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम कालचक्र को आप लोग देखिएगा, क्योंकि आज और आने वाले 3 दिन कालचक्र देखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो ध्यान से हमारे प्रोग्राम को देखिएगा। आज के कालचक्र में और आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। 2 से 3 नवम्बर तक बन रहा है महासंयोग। 2 दिन और 25 घंटे 28 मिनट है आपके लिए सबसे शुभ। आपकी राशि पर क्या असर डालेगा ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। इसके साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि आज कोई भी जरूरी काम आपको किस मुहूर्त में करना है। आज के गुड लक मुहूर्त में सूखा नारियल कैसे बनाएगा आपके हर काम, आज के सक्सेस मंत्र में जानिएगा। एक है आपका कारोबार, ये हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स है 0120460250 और 0120460250। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 1 नवंबर 2015 दिन रविवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, सुबह 4:50 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 3:46 तक है। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ये तो रहा आज का पंचांग जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज अगर किसी को कोई बहुत जरूरी काम करना है, किसी काम का आपको शुभारंभ करना है, तो किस समय में करें और करें कि ना करें, इन सब विषयों पर मैं आपसे वार्ता करूंगा आज के गुड लक मुहूर्त में, अब से थोड़ी देर बाद। तो चलिए 25 घंटे 28 मिनट के इस राज से अब हम पर्दा उठाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आखिर इन घंटों में क्या खास होने वाला है। जी पंडित जी। देखिए, दीपावली से ठीक पहले खरीदारी का एक महामुहूर्त बन रहा है। ये महामुहूर्त 2 और 3 नवंबर को बन रहा है, अर्थात कल और परसों। क्योंकि इन दोनों दिनों में 25 घंटे 28 मिनट तक पुष्य नक्षत्र का मंगल मुहूर्त है। 2 नवंबर को शाम को 5:51 से पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा
और 3 नवंबर को शाम 4:23 तक ये रहेगा। तो 2 नवंबर और 3 नवंबर को सूर्य बुध के साथ होने के कारण जहां बुधादित्य योग होगा वहीं शुभ योग और साध्य योग भी होगा। धाता नाम का योग और सोम पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी महासंयोग बन रहा है। 2 और 3 नवंबर को बनने वाले ये महासंयोग आपके जीवन को बदल सकते हैं। सोमवार को जहां शाम 5:51 से सोम पुष्य नक्षत्र के साथ रवि योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग है, तो वहीं 3 नवंबर को भौम पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। ऐसे में इन 2 दिनों में पुष्य नक्षत्र और शुभ योगों के प्रभाव में 25 घंटे 28 मिनट में हर तरह की खरीदारी और किसी नए काम की शुरुआत करने का मंगल मुहूर्त बना हुआ है। 12 राशियों वाले आज कहीं न जाएं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि 25 घंटे 28 मिनट तक रहने वाला ये नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र आपकी किस्मत पर क्या प्रभाव डालेगा और आपको इन 2 दिनों तक कौन से उपाय करने चाहिए जिससे सचमुच में आपकी परेशानियां कम हो जाएं। चलिए पंडित जी से हम राशि अनुसार चर्चा कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ इन्हें निवेश करना है, किसकी पूजा करनी है और क्या दान करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में चतुर्थ भाव में 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति रहेगी, अर्थात कल और परसों आपके राशि से चौथे भाव में सुख के स्थान में चंद्रमा स्वगृही होकर के रहेगा। इससे आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इन सब चीजों का आपको सुख मिलने वाला है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और राजनीति के क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह योग आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। और यदि मकान से जुड़ी हुई कोई आपकी समस्या है, कोई विवाद है, तो उस समस्या का भी समाधान आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, माता का स्नेह और माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपका ये समय और भी मंगलमय हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि आशुतोष औढ़रदानी भगवान शिव की उपासना करिएगा। दूध और जल से शिवलिंग का विधिवत रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। 2 और 3 नवंबर को पुष्य नक्षत्र में हरा कपड़ा और मूंग की दाल का दान किसी किन्नर को या जरूरतमंद को जरूर कीजिएगा। इससे आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं वृषभ राशि वालों पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ उन्हें निवेश करना है, किसकी पूजा आराधना करनी है और क्या दान करना है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं वह कल और परसों के लिए बताने जा रहा हूं। कल अर्थात 2 तारीख है और परसों अर्थात 3 तारीख है। वृषभ राशि वालों के ये पुष्य नक्षत्र जो है वो तीसरे भाव में 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति बनाएगा। तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान है, भाई बहन का भी स्थान है, नौकर चाकर का भी स्थान है। ये पुष्य नक्षत्र वृषभ राशि के जातकों को नई नौकरी के क्षेत्र में सफलता दिलाएगा और पुरानी नौकरी अगर है तो उसमें प्रमोशन भी दिलाएगा। अगर नौकरी ठीक चल रही है तो वेतन बढ़ने की और बोनस मिलने की भी पूरी संभावना बनी हुई है और आपके अच्छे काम के कारण आपको बोनस या कोई बड़ा उपहार मिल सकता है। आपको चाहिए कि ये योग और भी ज्यादा आपके लिए शुभ हो जाए, इसके लिए आप मां दुर्गा की उपासना करिएगा और दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ कल और परसों
जरूर कीजिएगा। केसर दूध में मिलाकर के माँ दुर्गा का अभिषेक श्री सूक्त पढ़ते हुए जरूर करिएगा। 2 और 3 नवंबर को पुष्य नक्षत्र में दही और कपूर का दान अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब पुष्य नक्षत्र आपके लिए क्यों खास है, इस समय में आपको क्या कुछ करना चाहिए जिससे आपको जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा मिले, ये सब बताने वाला हूं मैं आपको। बस थोड़ी देर का और इंतजार करिए, इन सारे राज से पर्दा उठने वाला है। लेकिन अभी हम जरा बात कर लें आज के आपके गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी शुभ कार्य आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक बना हुआ है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको 100% सफलता अवश्य मिलेगी। तो अगले 2 दिन यानी 2 और 3 नवंबर को पुष्य नक्षत्र खरीदारी करने, कोई नया काम शुरू करने का सबसे मंगल मुहूर्त है। लेकिन ये समय इतना खास क्यों होता है और इस समय आपको कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और क्या काम आपको करने चाहिए, पंडित जी अब आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जी पंडित जी। देखिए, पुष्य नक्षत्र जो है क्यों खास है, ये आपके मन में भी जिज्ञासा उठ रही होगी। लेकिन कालचक्र के अगर आप नियमित दर्शक हैं तो आपने गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग को बहुत बार सुना होगा और इन पर कार्यक्रम भी देखा होगा। ये बात अलग है कि सोम पुष्य योग, भौम पुष्य योग ये आप पहली बार देखने जा रहे हैं। तो पुष्य नक्षत्र क्यों खास है तो ये बताना चाहूंगा। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ माना जाता है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। इन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सबसे शुभकारी माना जाता है और ये नक्षत्रों का राजा भी है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो है वो बृहस्पति है, लेकिन फलित ग्रंथों में शनि को इस नक्षत्र का स्वामी माना जाता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों की शनि की महादशा प्रारंभ होती है। गुरु शुभता लाता है और शनि स्थिरता देता है। इस पुष्य नक्षत्र और शुभ मुहूर्त के संयोग में सोना, चांदी और अन्य धातुओं की खरीदारी के साथ साथ कोई भी नया काम करने का शुभ योग अपने आप निर्माण होता है। पुष्य नक्षत्र में कारोबारी नया बही खाता खरीद सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का शुभ मुहूर्त होता है। रियल एस्टेट में निवेश करने, दुकान या शोरूम का उद्घाटन करने, शादी की बातचीत करने के लिए बहुत उपयुक्त समय होता है। इसके अलावा इन 2 दिनों में कल और परसों जमीन, मकान, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घर का सामान खरीदना भी शुभकारी होता है। ऐसे में 2 और 3 नवंबर को पुष्य नक्षत्र के साथ साथ बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्व दोष नाशक रवि योग और त्रिपुष्कर योग भी है। यश, सफलता और सुख समृद्धि दिलाने वाले ये योग हैं। पुष्य नक्षत्र में नया काम शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। इस पुष्य नक्षत्र में जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो सर्वगुण संपन्न, भाग्यशाली और बहुत खास होंगे। ऐसे बच्चे दिखने में सुंदर, स्वस्थ और चरित्र से विद्वान और समाज में जाने पहचाने जाएंगे। ये तो पुष्य नक्षत्र के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी। अब कल और परसों 2 और 3 नवंबर को भी पूरे दिन कौन सा समय खरीदारी और नया काम करने के लिए सबसे शुभ है, इन 2 दिनों में किस समय को छोड़ करके आप अपने काम कर सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़े से इंतजार के बाद आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ।
चलिए यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी पंडित जी आपको इस महामुहूर्त का लाभ उठाने के कई राशि अनुसार उपाय बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं काल चक्र। तो कल शाम से लेकर 3 नवंबर को दोपहर तक कुल 25 घंटे 28 मिनट का पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है, जो खरीदारी करने और नया काम शुरू करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो ऐसे में कल 2 नवंबर को आपको किस मुहूर्त में क्या करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी, एक बार फिर आप सभी को 2 नवंबर और 3 नवंबर के महासंयोग के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। कल 2 नवंबर को शाम 5:51 से सोम नक्षत्र के साथ सर्व दोष नाशक रवि योग और त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। ऐसे में इस दिन खरीदारी के कुछ समय भी हैं, जैसे शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक पहला शुभ मुहूर्त है। इसमें सोना चांदी दुकान मकान खरीदना बहुत लाभकारी है। इसी तरह से 2 नवंबर को दूसरा शुभ मुहूर्त है, शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। इस मुहूर्त में प्रॉपर्टी में निवेश करने से बहुत लाभ मिलेगा। 2 नवंबर को तीसरा शुभ मुहूर्त 7:30 से 9 बजे रात का है। इस मुहूर्त में मशीनरी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना और इनके लिए टोकन मनी देना लाभकारी होगा। तो 2 तारीख को कब पुष्य नक्षत्र है, किस समय खरीदारी करें और किस मुहूर्त में नया काम शुरू करें, ये तो आपने जान लिया। लेकिन 3 नवंबर को भी भौम पुष्य नक्षत्र का महासंयोग है। ऐसे में आपको इस मुहूर्त का लाभ कैसे उठाना है, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप धैर्य के साथ बने रहिएगा काल चक्र के साथ। चलिए अब हम मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ निवेश करें, किसकी पूजा करें और क्या दान करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं, जो लोग मिथुन राशि में पैदा हुए हैं, इस पुष्य नक्षत्र का प्रभाव उनके जीवन पर यह पड़ेगा कि उनके द्वितीय भाव में चंद्रमा की पुष्य नक्षत्र में स्थिति होगी 2 तारीख को भी और 3 तारीख को भी। तो धन भाव में चंद्रमा की स्थिति एक बात का संकेत है कि धन संचय के लिए ये समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट इस समय में खोलें तो वो अकाउंट आपका हर समय पैसे से परिपूर्ण रहेगा। दूसरी बात, परिवार का पूरा सुख और सहयोग भी आपको मिलेगा, क्योंकि कुटुंब भाव में चंद्रमा की स्वगृही स्थिति है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में भाग्य आपका साथ देगा, चाहे भाई बहन के विवाह का कार्यक्रम हो या बेटे बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम हो या बच्चों की पढ़ाई का कार्यक्रम हो। अगर आप कल परसों कोई डिसीजन लेते हैं इन सब संबंधों के लिए, तो उसमें ईश्वर भी आपका मददगार होगा। आप नए गहने आभूषण ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। सोने की खरीदारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए और दक्षिणावर्ती शंख में दूध केसर मिला हुआ दूध भर करके लड्डू गोपाल का अभिषेक जरूर करना चाहिए पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए। गेहूं और गुड़ का दान 2 और 3 नवंबर को जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कर्क राशि वालों पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें कहाँ निवेश करना है, किसकी पूजा आराधना करनी है और क्या दान करना है, अब हम आपको ये बताएंगे। तो चलिए कर्क राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में चंद्रमा तो आपकी ही राशि में है। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के ही अंतर्गत आता है। तो पहले भाव में अर्थात लग्न में ही
2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति रहेगी। लग्न में केवल वृषभ और कर्क का ही चंद्रमा अच्छा होता है, बाकी चंद्रमा की स्थिति लग्न में कभी अच्छी नहीं मानी जाती। तो पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से कर्क राशि वालों का पहली बात तो मन प्रसन्न रहेगा, दूसरी बात आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, तीसरी बात नया कपड़ा और नए गहने खरीदने का योग बन रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है, और अपनी मां से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। तो जो कर्क राशि के लोग हैं, इनको चाहिए कि 2 तारीख को और 3 तारीख को, कल और परसों, भगवान शिव की उपासना जरूर करें। शिवालय में जाएं, शिवलिंग की पूजा करें, जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और रुद्र सूक्त का पाठ अवश्य करें। कल और परसों 2 और 3 नवंबर को पुष्य नक्षत्र में चने की दाल और पीला कपड़ा किसी धर्म स्थान में दान करें, तो इससे आपका भाग्य पूरे वर्ष अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो 2 और 3 नवंबर को 25 घंटे 28 मिनट का महामुहूर्त है, जो 3 नवंबर को दोपहर 4:23 तक रहेगा। अगर 2 नवंबर को आप पुष्य नक्षत्र जैसे महामुहूर्त का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो आप 3 नवंबर को भी खरीदारी और कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 3 नवंबर को कौन से शुभ मुहूर्त हैं, पंडित जी अब आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, 3 नवंबर को मंगलवार का दिन है, जिसको भौमवार भी कहा जाता है, और पुष्य नक्षत्र भी पूरे दिन रहेगा। तो मंगल पुष्य योग, भौम पुष्य योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। ऐसे में परसों अर्थात 3 तारीख को खरीदारी के लिए कुछ शुभ समय है। जैसे चल मुहूर्त है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस समय आप संपत्ति, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। लाभ मुहूर्त है 10:30 बजे से 12 बजे तक। इस लाभ मुहूर्त में आप 3 नवंबर को अस्थायी संपत्ति, घर, मकान, दुकान, खेत, ये सब चीजें खरीद सकते हैं। अमृत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। इस अमृत मुहूर्त में आप रत्न, आभूषण खरीदना आपके लिए लाभकारी होगा। और शुभ मुहूर्त है दोपहर 4:30 बजे तक, 3 बजे से 4:30 बजे तक। इस समय आप सोना, चांदी, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको सदैव लाभ मिलेगा। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ उन्हें निवेश करना है, किसकी पूजा आराधना करनी है और क्या दान करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। चलिए, अब 2 और 3 नवंबर को सिंह राशि के जातकों के ऊपर इस महामुहूर्त का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में चंद्रमा की स्थिति 12वें भाव में होगी। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति 12वें भाव में रहेगी। निवेश करने में सावधानी बरतें। अगर कहीं आप टोकन मनी दे रहे हैं, कहीं आप पैसा लगा रहे हैं, तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये चंद्रमा तो आपके व्यय भाव में जा रहा है। चांदी से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करेंगे, उसमें निवेश करेंगे, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। रेशमी कपड़े और हीरे से बने हुए गहने खरीदने का आपका योग बनेगा। नौकरी के क्षेत्र में पुष्य नक्षत्र सिंह राशि वालों को उन्नति दिलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका दिन मंगलमय हो, आपका आने वाला समय अच्छा हो, इसके लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव सहस्र नामावली का पाठ करना चाहिए। कल और परसों पुष्य नक्षत्र में चावल और चांदी का सिक्का किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये तो रहा सिंह राशि के जातकों का हालचाल। जय मां विंध्यवासिनी। 2 और 3 नवंबर को ही पुष्य नक्षत्र के साथ कई और शुभ संयोग बन रहे हैं।
तो आप 2 और 3 नवंबर को काल चक्र देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 2 और 3 तारीख को मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा कि दिवाली से पहले इस महामुहूर्त में आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खरीदना है, कहां अपने पैसे निवेश करने हैं, ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हर समय आप पर बनी रहे। तो 2 और 3 नवंबर को बहुत आवश्यक है कि आप काल चक्र को ध्यान से देखें। तो वहीं कन्या राशि के जातकों पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव रहेगा, कैसा प्रभाव रहेगा, कहां उन्हें निवेश करना है या दान करना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों को इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में 11वें भाव में 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति रहेगी आमदनी के स्थान में। इस राशि पर शुक्र, मंगल और राहु विराजमान रहेंगे। कन्या राशि में 3 ग्रह हैं, शुक्र, मंगल और राहु। एकादश भाव में चंद्रमा चला गया। तो कन्या राशि वालों को पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से आर्थिक प्रयास सफल होंगे, आपकी राजनैतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन आपको आर्गुमेंट, वाद विवाद से इन 2 दिनों में बचना चाहिए। अगर आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कपड़े और सौंदर्य से जुड़ी चीजें भी आपके लिए लाभकारी होंगी। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, पुरुष सूक्त का पाठ करें। 2 या 3 नवंबर को पुष्य नक्षत्र में शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे दर्शक जोगेंद्र फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी जोगेंद्र जी, आप पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। मैडम जी हाँ नमस्कार। पंडित जी पता करता है कि मैं 12:40 कल रात को मेरा नाती ने जन्म लिया। जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। 12:40 में नाती ने जन्म लिया है जी, कल रात जी, 31 अक्टूबर तो जी, 2015 को जी। तो उसका भविष्य पता करना है, और एक मेरी बेटी है तो पता करना है। एक दिन के पैदा हुए बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता। 12 वर्ष तक बच्चों को बालारिष्ट होता है। 12 वर्ष के 4 वर्ष तक के नीचे का बच्चा जो है वो अपनी माता के पुण्य और पाप से जिंदा रहता है, और 4 साल से 8 साल तक का बच्चा अपने पिता के पुण्य प्रभाव से दुख सुख पाता है। 8 वर्ष के ऊपर का बच्चा जो होता है अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों के अनुसार दुख सुख भोगता है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आपका बच्चा आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है, मूलों में नहीं पैदा हुआ है, ठीक भविष्य है। और मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा कि बच्चा चिरंजीवी रहे, दीर्घायु रहे, यशस्वी रहे, धनवान कीर्तिवान हो और अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या इस साल धनतेरस के अलावा 2 और 3 नवंबर को बनने वाला पुष्य नक्षत्र ही साल का आखिरी शुभ मुहूर्त है, या साल खत्म होने से पहले भी हमें माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ और महासंयोग का लाभ भी मिल सकता है? आइए इस बारे में अब आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, साल के अंतिम 2 महीनों में भी पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। नवंबर और दिसंबर में इसके बाद 2 बार पुष्य नक्षत्र का योग बनेगा। इस समय का भी आप लाभ उठाएंगे और खरीदारी के साथ साथ किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। 2 और 3 नवंबर के बाद अब ये योग 29 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक अर्थात 2 दिनों के लिए होगा। इसके बाद 27 दिसंबर को दोपहर से पुष्य नक्षत्र शुरू होगा और 28 दिसंबर को दोपहर 1:15 पर खत्म होगा। तो 27-28 दिसंबर को भी यह योग बनेगा। तो 27 दिसंबर को बनने वाला यह पुष्य योग रवि पुष्य नक्षत्र कहलाएगा। निश्चित रूप से यह अपने आप में अद्वितीय संयोग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं तुला राशि वालों पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव रहेगा, उन्हें कहाँ निवेश करना है, किसकी पूजा करनी है और क्या दान करना है, अब हम आपको ये बताएंगे। तुला राशि वालों को इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में
10वें भाव में 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति रहेगी। तुला राशि में 2 और 3 तारीख को ही बुधादित्य योग बन रहा है। कारोबार और नौकरी में आकस्मिक चमत्कार होगा पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, तो उसमें वृद्धि होगी और आपका रुका हुआ पेमेंट भी आपको मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। कोई सम्मानजनक उपाधि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। राम दरबार का चित्र अपने घर में लगाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। 2 और 3 नवंबर को पुष्य नक्षत्र में चने की दाल और गुड़ का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। 2 और 3 नवंबर को ही पुष्य नक्षत्र के साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं, तो आप 2 और 3 नवंबर को कालचक्र देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 2 और 3 तारीख को मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा कि दीपावली से पहले इस महामुहूर्त में आपको अपनी राशि अनुसार क्या खरीदना है, कहां अपने पैसे निवेश करना है, ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। चलिए अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। इन पर पुष्य नक्षत्र का कैसा प्रभाव पड़ेगा, उन्हें कहाँ निवेश करना है, किसकी पूजा करनी है और क्या दान करना है, अब हम आपको ये बताएंगे। वृश्चिक राशि वालों को इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति रहेगी। पुष्य नक्षत्र भाग्य भाव को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण कारोबारी यात्रा लाभकारी रहेगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चांदी से जुड़े कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। पानी और कपड़े का कारोबार शुरू करने से लाभ मिलेगा। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, मसूर की दाल और लाल कपड़ा दान करें। 2 और 3 तारीख को बनने वाले पुष्य नक्षत्र में ये कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं धनु राशि वालों पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव होगा, उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, शुभ होगा उनके लिए या फिर अशुभ, उन्हें कहाँ निवेश करना है, किसकी पूजा करनी है और क्या दान करना है, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में भाग्य स्थान में बृहस्पति और 8वें स्थान में 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति रहेगी। ऐसे में ये पुष्य नक्षत्र आपको गुप्त रहस्यों का ज्ञान करवाएगा और वाहन खरीदने और लोहा पेट्रोलियम के काम से लाभ का योग बन रहा है। आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। 2 और 3 नवंबर को बनने वाला पुष्य नक्षत्र कपूर और दही का दान करने से आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सूखा नारियल कैसे बनाएगा आपके बिगड़े काम, लाल रंग की घड़ी कैसे कराएगी आपके कारोबार में चमत्कार, ये बताऊंगा मैं आपको आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप्स में। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि वाले कहीं जाए नहीं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि 2 और 3 नवंबर को बनने वाला पुष्य नक्षत्र का महासंयोग आप पर क्या प्रभाव डालेगा और आपको इन दिनों क्या कुछ खास करना चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लें कि आज का सफलता का मंत्र क्या है। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। देखिए, आज किसी भी बड़े काम में अगर आपके रुकावट आ रही है तो पूरे धैर्य के साथ सूखे नारियल में सुराख करिए, उसमें चीनी, चावल, घी और काला तिल डाल करके चींटियों के लिए किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख करके घर चले आइए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। 2 और 3 नवंबर को ही पुष्य नक्षत्र के साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं, तो आप 2 और 3 नवंबर को कालचक्र देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल और परसों ये 2 दिन का जो कालचक्र होगा ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी राशि के अनुसार
क्या ऐसा करें कि दिवाली से पहले ही आपके घर में खुशियां आ जाएं? और किस महामुहूर्त में आप अपनी राशि अनुसार क्या खरीदें, कहां पैसे का इन्वेस्ट करें, ऐसे कौन से उपाय करें कि मां लक्ष्मी की सदैव कृपा आप पर बनी रहे। तो इसलिए 2 और 3 नवंबर को कालचक्र देखना न भूलिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आपके आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय क्या है? देखिए, दुकान की अगर बिक्री कम हो रही है, बिजनेस में अगर क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, जहां आप बैठते हैं ना, उसके दाहिनी तरफ लाल रंग की फ्रेम वाली एक घड़ी लगा दीजिए। आप देखिए कैसे समय आपके साथ चलने लगता है, कैसे आपकी खुशियां आपके साथ हो जाती हैं। ये उपाय आप करके जरूर देखिएगा। चलिए अब मकर राशि वालों की बात करते हैं। इन पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हें कहाँ निवेश करना है, किसकी पूजा आराधना करनी है और क्या दान करना है, अब हम आपको ये बताएंगे। मकर राशि वालों को इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में 7वें भाव में 2 और 3 तारीख को अर्थात कल परसों चंद्रमा की स्थिति रहेगी। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से आजीविका के क्षेत्र में आपके बुधादित्य योग है, जिससे नौकरी और कारोबार में कम प्रयास के बावजूद बहुत सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान, आमदनी बढ़ेगी और आपके पिता का प्रमोशन होने का योग है। आपके स्थान परिवर्तन का भी प्रबल योग बन रहा है। भगवान श्री गणेश की पूजा करें, लड्डू का भोग लगाएं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरा कपड़ा पुष्य नक्षत्र में किसी किन्नर को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कल 2 नवंबर को सोम पुष्य योग बन रहा है। ये योग आप पर क्या प्रभाव डालेगा, आप पर मां लक्ष्मी की कृपा कैसे बरसेगी और आपको इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए क्या कुछ करना है, ये आपके राशि के अनुसार बताऊंगा। कल कालचक्र सुबह 8:57 से जरूर देखिएगा। वही पुष्य नक्षत्र कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा, इन्हें कहाँ निवेश करना है और किसकी पूजा आराधना करनी है, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि के जातक इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में 6ठे भाव में 2 और 3 तारीख को चंद्रमा की स्थिति रहेगी और भाग्य स्थान में बुधादित्य योग भी बन रहा है। 7वें स्थान में बृहस्पति की स्थिति है, तो कुंभ राशि वालों के कारोबार में सम्मानजनक सफलता मिलेगी। आपको पानी कपड़े का कारोबार पुष्य नक्षत्र में शुरू करने से लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों को पुष्य नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सफेद मंदार के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। समी की पत्तियां भी भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। कल और परसों बनने वाले पुष्य नक्षत्र में आपको चावल और दूध का भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मीन राशि वालों पर पुष्य नक्षत्र का क्या प्रभाव डलेगा, कहाँ उन्हें निवेश करना है, किसकी पूजा करनी है और क्या दान करना है, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि वालों को इस पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में 5वें भाव में 2 और 3 तारीख को चंद्र की स्थिति रहेगी। ये पुष्य नक्षत्र इनको संतान सुख दिलाएगा, बच्चों से कोई शुभ समाचार मिलवाएगा। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से चांदी का कारोबार लाभदायक होगा। कपड़ा और फैशन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा। ग्लैमर के क्षेत्र में भी अपार सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कल और परसों बनने वाले पुष्य नक्षत्र में तांबे के लोटे में गेहूं भर करके दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो 2 और 3 नवंबर को ही पुष्य नक्षत्र के साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं, तो आप 2 और 3 नवंबर को कालचक्र देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 2 और 3 तारीख को पंडित जी आपको बताएंगे कि दीपावली से पहले इस महामुहूर्त में आपको अपनी राशि अनुसार क्या खरीदना है, कहाँ पैसे निवेश करने हैं, ऐसे कौन से खास उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। तो ध्यान से देखिएगा 2 और 3 नवंबर का कालचक्र, क्योंकि बहुत खास जानकारी आपको पंडित जी ये 2 दिन देंगे। सुबह 8:57 पर देखिएगा। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।